नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज द्वादशी के दिन सुने तुलसी माता की कहानी। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को नहीं हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए जाने हमारे घर की तुलसी भी शुभ और अशुभ का हमें संकेत देती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ हमेशा खुशियों का वास रहता है।
मगर जब तुलसी का पौधा मुरझाने लगे तो समझ जाएं कि माँ लक्ष्मी घर से जाने वाली हैं, क्योंकि तुलसी को विष्णु जी का प्रिय माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी भी इनसे प्रसन्न रहती हैं। मगर इसके सूखने पर घर में धन धान्य का नुकसान होने लगता है। चूँकि तुलसी के पत्ते हरे होते हैं और हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को मुरझाने को अशुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव के चलते व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिस वजह से उसका लोगों से क्लेश होने लगता है। अगर किसी घर में तुलसी अचानक झड़ने लगे तो समझ जाएं कि घर में कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, रुपयों का नुकसान हो सकता है। अगर हरी भरी तुलसी अचानक से मुरझा जाएं या काली पड़ जाएं तो समझे कि आपको या आपके घर के किसी दूसरे सदस्य को नज़र लग गई है। नज़र दोष के चलते तुलसी की पॉजिटिविटी कम हो गई है। जिन घरों में तुलसी का पौधा बार बार लगाने के बावजूद वो फल फूल नहीं पाता है, ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। आपके घर में कोई ऐसी बुरी चीज़ है जो पौधे को विकसित नहीं होने दे रही है और उसकी सकारात्मकता को फैलने नहीं दे रही है। यूँ तो जाड़े के मौसम में तुलसी का पौधा मुरझा जाता है, लेकिन अगर बेमौसम ऐसा हो रहा हो तो ये एक अशुभ संकेत समझा जाता है। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी घर से जाने वाली हैं। आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर झड़ने लगें तो समझें कि आपके घर में सकारात्मकता की कमी है। इसके लिए पूजा पाठ के अलावा अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत होगी। जिन घरों में तुलसी का पौधा काफ़ी ध्यान रखे जाने के बावजूद खराब हो जाता है, ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। इन घरों में माँ लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। ऐसी जगहों पर हमेशा लड़ाई झगड़ा और अशांति का माहौल रहता है। अगर किसी तुलसी के पौधे की पत्तियां लगातार गिर रही हैं तो इसे माना जाता है कि घर में अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। इसके चलते कभी कभी घर में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। आइए सुने गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की कहानी। एक समय एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया माई थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा भी रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझसे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, वो अपने बहू और बेटे से पूछ ले और जो चाहे वो मांग ले। ये सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा गणेश जी ने कहा है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगूं। उसके पुत्र ने कहा कि माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि वो गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसिनों से भी पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बुढ़िया तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तू अपने लिए आँखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आँखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दें और आखिरी में मुझे मोक्ष दें। ये सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई ये सब मांग कर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसे वह सब मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें भी देना। कहानी कहने वाले को भी, कहानी सुनने वालों को भी। प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय।